नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके दिल को छू लेगी, आपकी आंखें नम कर देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक आईना है जिसमें हम सभी को अपना अक्स दिखाई देगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर लम्हा आपको एक नई सीख देगा। और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराने जा रहा हूं जिसे हम सभी जानते हैं, लेकिन अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। माँ, ये सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि पूरी दुनिया है। माँ वो एहसास है जो बिना कुछ कहे हमें सब कुछ समझा जाती है। वो प्यार है जो कभी खत्म नहीं होता। वो त्याग है जिसकी कोई सीमा नहीं होती। लेकिन क्या हम इस त्याग को समझ पाते हैं? शायद नहीं। एक छोटा सा गांव था जहां सावित्री नाम की एक माँ अपने बेटे रमेश के साथ रहती थी। रमेश के पिता का साया बचपन में ही उठ गया था। सावित्री ने अकेले ही अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया। खेतों में मजदूरी करके, दूसरों के घरों में काम करके उसने रमेश को पढ़ाया। हर रात थकी हारी सावित्री जब घर लौटती, तब भी उसके चेहरे पर एक मुस्कान होती, क्योंकि रमेश का उज्जवल भविष्य उसकी सबसे बड़ी उम्मीद थी। समय बीता, रमेश बड़ा हुआ, पढ़ाई पूरी की और शहर जाकर नौकरी करने लगा। सावित्री की आंखों में उम्मीदें थीं, खुशियां थीं, लेकिन धीरे धीरे रमेश का फोन आना कम होने लगा। शुरू में रमेश अपनी मां से हर रविवार बात करता, उसकी सेहत के बारे में पूछता। लेकिन जैसे जैसे ऑफिस का काम बढ़ा, उसकी जिम्मेदारियां बढ़ीं, वो मां के फोन अनदेखा करने लगा। सावित्री हर दिन दरवाजे पर बैठकर उसके फोन का इंतजार करती। त्योहार आते, सावित्री अकेले दिए जलाती और भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना करती, मेरा बेटा खुश रहे। एक बार सावित्री ने रमेश को अपनी पुरानी साड़ी का जिक्र किया जो फट चुकी थी। रमेश ने वादा किया कि वह अगले महीने नई साड़ी भेजेगा, लेकिन वो महीना कभी नहीं आया। सावित्री का दिल टूटता रहा, लेकिन उसकी ममता कभी कम नहीं हुई। हर रात सोते समय वह भगवान से सिर्फ यही कहती, मेरे बेटे को खुश रखना। पहले हर हफ्ते फोन करता था, फिर महीने में एक बार, और फिर फोन करना भी भूल गया। सावित्री हर दिन दरवाजे पर बैठकर अपने बेटे का इंतजार करती रहती। वो उम्मीद भरी नजरों से हर आवाज पर चौंक उठती, शायद रमेश आ गया हो। लेकिन रमेश नहीं आया। एक दिन सावित्री बीमार पड़ गई। उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। उसने कांपते हाथों से रमेश को फोन किया, बेटा मैं बहुत बीमार हूं, अगर हो सके तो एक बार आ जाओ। रमेश ने जवाब दिया, मां ऑफिस में बहुत काम है, मैं जल्द ही आऊंगा। जल्द, लेकिन वो जल्द कभी नहीं आया। सावित्री की तबीयत लगातार बिगड़ती गई। आखिरी दिनों में वो बिस्तर पर लेटी रहती और बार बार दरवाजे की ओर देखती, शायद रमेश आ जाए। उनकी आंखों में अब कोई शिकायत नहीं थी, बस एक गहरी खामोशी थी। जब उन्होंने आखिरी सांस ली, तब भी उनकी आंखों के कोनों में नमी थी और होठों पर रमेश का नाम। गांव की औरतों ने सावित्री के आसपास बैठकर रोते हुए कहा, काश रमेश आखिरी बार अपनी मां से मिल पाता। गांव के बुजुर्गों ने सावित्री की अंतिम यात्रा का इंतजाम किया। रमेश को खबर भेजी गई। जब रमेश गांव पहुंचा, तब तक मां की चिता जल चुकी थी। राख के धुएं में रमेश को अपनी मां की परछाई दिख रही थी। उसने कांपते हाथों से मां का पुराना बक्सा खोला, जिसमें उनकी डायरी, उसकी बचपन की तस्वीरें और एक पुरानी साड़ी रखी थी। उस डायरी की पंक्तियां पढ़ते ही रमेश फूट फूट कर रो पड़ा। रमेश भागा भागा गांव पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मां की वो आंखें जो हमेशा उसके लौटने का इंतजार करती थीं, हमेशा के लिए बंद हो चुकी थीं। रमेश ने मां का एक पुराना बक्सा खोला। उसमें मां की डायरी मिली। पहली पंक्ति पढ़ते ही रमेश का कलेजा फट गया, बेटा तुम्हारी आवाज सुनकर मेरा दिल खुश हो जाता है। तुम्हारी हंसी मेरी सबसे बड़ी दौलत है। मुझे तुम पर गर्व है, लेकिन कभी कभी बस एक बार गले लगा लो बेटा। दोस्तों, यह सिर्फ रमेश की कहानी नहीं है, ये हम सबकी कहानी है।
माँ के आंसू अनमोल होते हैं। अगर आपकी माँ आपके पास हैं तो आज ही उन्हें गले लगाइए, उनसे बात कीजिए, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब आप चाहकर भी उनसे बात नहीं कर पाएंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए मिलकर इस संदेश को हर घर तक पहुंचाएं। धन्यवाद।